नहीं हुआ 2022 में, तो फिर मैंने आपका बंडल खरीदा नवंबर दिसंबर के टाइम पे। उसके थ्रू प्रिपरेशन शुरू की, लाइब्रेरी जाना शुरू किया, वहां पे 8 घंटे पढ़ता था। रेगुलर ऐसा रूटीन मैंने 6 महीने तक रखा, और फिर एंड टाइम में मॉक टेस्ट काम आए मेरे, फिर वो ऐसा करते हुए। दिस सेक्शन ऑफ वीडियोस आर वेरी डियर टू मी बिकॉज इन वीडियोस के थ्रू हमें ये पता लग पाता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इतने टाइम से टच में हैं उनकी क्या जर्नी रही है, कैसे उनकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी ने वर्क किया है, दैट फ्रॉम स्क्रैच दे हैव गॉट अ सीट इनटू अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। एंड यही सीरीज मैं आपके लिए भी लेके आती हूँ जो लोग आगे की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आप इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके, कुछ चीजें इनसे सीख सके जो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन में की, और आप भी उसको अडॉप्ट कर सके डिपेंडिंग ऑन योर केपेबिलिटी एंड सर्कमस्टेंसेस। तो आज की इस वीडियो में वी हैव विद अस अर्पित शुक्ला, जिनके 251 मार्क्स आए हैं सीयूएट पीजी एग्जामिनेशन में। इनका ड्रीम था बीएचयू ज्वाइन करना, एंड नाउ फाइनली आफ्टर रिग्रेस जर्नी इनका एडमिशन बीएचयू में हो चुका है। समझते हैं अर्पित से, उनको बुलाते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या जर्नी है, क्या स्टोरी है। हाय अर्पित, वेलकम टू द चैनल। एंड सबसे पहले हेलो मैम। लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ, द व्यूअर्स वांट टू नो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड यू नो व्हाट मेड यू डू लॉ, आपने क्यों लॉ को चुना एज अ करियर। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अर्पित शुक्ला, मैं रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन क्लास 10th और क्लास 12th अपने लोकल स्कूल से की, ज्ञानस्थली विद्यालय। फिर मैंने 12th मतलब 11th 12th साइंस स्ट्रीम से की, और फिर मैं परस्यू करने लगा बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स एपीएस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, उससे। और टू बी फेयर, मैंने लॉ क्यों चुना ये तो मुझे आज भी नहीं पता चला मैम। मैं सेकंड ईयर में बीएससी के था, मुझे लगा लॉ कर लेता हूँ, लॉ के लिए। मुझे आज भी नहीं पता मैंने क्यों चुना ये एलएलबी। क्योंकि ऐसा था। आपने केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री से लॉ बहुत लोग करते हैं बिकॉज Yes. आई सीन कि कुछ लोगों में ये होता है कि उनको ये जानने का होता है कि व्हाट आर आर राइट्स, हमारी ड्यूटीज क्या है। एंड लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको एक काफी इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाता है। एंड अगर हम और कोर्सेज भी देखें, जैसे बहुत से लोग मास्टर्स करेंगे, हो सकता है आप केमिस्ट्री में मास्टर्स करते या आप एमबीए Yes, करते, ma'am. उसके कंपैरिजन में मुझे भी ऐसा लगता है कि लॉ इज समथिंग जो हैंडी आता है। जब मैं आपको आपके लिए एक रीजन बना रही हूँ कि आपने लॉ क्यों किया, Yes. ताकि यू नो यू गो विद दैट माइंडसेट टू द कॉलेज की यू आर अवेयर ऑफ योर राइट्स। तो कल को आपके साथ कोई कुछ गलत होता है तो आप अपने लिए लड़ सकते हो, यू गेट टू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आप देखोगे कि जब आप लॉ में पूरा फर्स्ट ईयर निकाल लोगे अपने कॉलेज का, फर्स्ट ईयर में ही आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा इन लाइफ, दैट यू नो यू विल फील कि मेरा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, बिकॉज कंसिडरिंग कि हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये चीजें समझना बहुत Yes, ma'am. जरूरी है। तो इट्स गुड इनफ कि आपने लॉ को चूज किया। एंड आगे आपकी प्रेपरेशन की बात करते हैं। तो आपने इस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया, कब आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैम, मुझे लॉ का थॉट आया था जब मैं सेकेंड ईयर में था बीएससी के। तो मैंने तब से ही स्टार्टिंग की और ढूंढा आर्टिकल्स इसके बारे में कि कैसे करूं मैं। और बीएचयू मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहले से ही थी, तो मैं सोचा लॉ करूंगा तो मैं बीएचयू से ही करूंगा। फिर मैंने ढूंढा, तब बीएचयू अपना सेपरेट एग्जाम कराती थी सब यूनिवर्सिटीज, तब सीयूटी पिक्चर में था नहीं। बीएचयू एलएलबी के थ्रू एग्जाम होते थे। मैंने उसका सिलेबस निकाला, उसके हिसाब से पढ़ना शुरू किया। फिर उसका प्रिपरेशन मैंने 3-4 मंथ्स तक किया, और फिर उस बार मैं स्ट्रेस्ड आउट था कि इस बार नहीं हो पाएगा, तो फिर मेरा नहीं हुआ। जब 2022 का मार्च आया तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया। फिर समझ में आया कि सीयूईटी के थ्रू एग्जाम होनी है 2022 में, तो फिर मैंने आपका बंडल खरीदा नवंबर दिसंबर के टाइम पे। उसके थ्रू प्रिपरेशन शुरू की, लाइब्रेरी जाना शुरू किया, वहां पे 8 घंटे पढ़ता था। रेगुलर ऐसा रूटीन मैंने 6 महीने तक रखा, और फिर एंड टाइम में मॉक टेस्ट काम आए मेरे तो बेसिकली इसमें। जब आपका लॉ वाला पैटर्न आ रहा था तब आपका नहीं हुआ था, और अब जब मैथ्स आया है एग्जामिनेशन में तब यस आपका मैम। प्रिपरेशन हो यस गया। मैम। ठीक है, अब एक बार डिटेल में आपकी स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं सेक्शन वाइज कि आपने किस तरह से यस कैसे मैम। तैयारी की थी। मैम, पहले तो जब मैं नॉर्मल वाले उससे पढ़ रहा हूँ, जब सेल्फ स्टडी कर रहा था,
तब हम्म उतनी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे टॉपिक्स ढूंढने में और अलग अलग चीजें पाने में। पर फिर हम्म मैं जब मेरी पिछली बार एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो फिर मैंने आपका हम्म बंडल खरीदा, सीयूईटी पीजी 2023 वाला। हम्म तो और आपसे पूछा कि मैम क्या क्या पढ़ सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो आपने बोला कि ये तो पढ़ो ही, ऊपर से साइड में अपना प्रिपरेशन चालू रखो। फिर मैंने बुक्स खरीदी, यूनिवर्सल की लॉ गाइड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आर एस अग्रवाल की, जिसमें मेरे हम्म, दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की मैथ और रीजनिंग में। अच्छा। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें इंडिविजुअली, कि यस इंग्लिश मैम। में कैसे किया, मैथ्स में कैसे किया, रीजनिंग में कैसे किया, बिकॉज वो व्यूअर्स को हेल्प करेगा। यस मैम। मैम मैं जहाँ मतलब जाता था लाइब्रेरी में, तो मैं स्टार्टिंग में पहला पेज स्टैटिक जीके का लेता था 2 आवर्स का। मैंने हम्म हिस्ट्री आपके बंडल से ही ली। जितनी आपने हिस्ट्री मतलब जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन था वो आपके बंडल में जैसा पीडीएफ था उस हिसाब से पढ़ता था। और फिर यूट्यूब में जाके जो पार्ट नहीं समझ में आया उसको सर्च करके किसी इंडिविजुअल का वो देख लेता था, यूट्यूब यूट्यूब वीडियोस। फिर वहां से प्रिपरेशन की मैंने। फिर मैथमेटिक्स के लिए आपके बंडल में जो वीडियोस थे उसके थ्रू गया, और फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली जो मेरी बुक थी उससे प्रिपरेशन करता था। फिर कौन ऐसे सी? रीजनिंग के लिए भी मेरे पास एक बुक थी, आरिस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फ्रॉम आर एस अग्रवाल। यस मैम। फिर मैं रीजनिंग का भी सेम यही सीन था, मैं पहले इससे पढ़ता, फिर मतलब आपके बंडल से पढ़ता, फिर जाके ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन ढूंढता या फिर बुक जो मेरे पास थी मैं उससे पढ़ता। हम्म फिर इंग्लिश की बात आई, इंग्लिश भी पहले इससे इडियम्स फ्रेजेस पढ़ता और ज्यादातर के मतलब ग्रामर पढ़ता। फिर यूट्यूब में सर्च करता, उससे पढ़ता, और फिर गूगल में जाके वहां पे कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते तो उससे सॉल्व करता था। सो बेसिकली आपने क्या करा कि जो मॉड्यूल था उससे आपने लेक्चर्स कवर किए, फिर जो मैंने बुक सजेस्ट की यस थी मैम। उसको कंपाइल करके मतलब आपने एक यस मैम। कंबाइंड स्ट्रैटेजी रखी। तो जब आप प्रेपरेशन कर रहे थे, बिकॉज आप 2 साल पहले भी प्रेपरेशन कर चुके हो पहले, इस साल जैसे स्टूडेंट पीजी आया हो तो सबके लिए डिफिकल्टी थी ही, उसके अलावा ऐसी कोई यस मैम। डिफिकल्टी जो प्रेपरेशन में फेस करी? मैम कुछ तो डिफिकल्टीज ऐसी थी जो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी, फिर भी फेस करनी पड़ती थी। पहली डिफिकल्टी कि पेरेंट्स को मनाना मुझे ड्रॉप लेना है। हम्म मुझे लगा कि काफी मुश्किल होगा, पर वो सपोर्टिव थे, उन्होंने मान लिया, मेरी दीदी ने मेरी हेल्प की ऐसा करने में, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं निकला। फिर सेल्फ स्टडी सेंटर जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां पे एक डिफिकल्टी थी कि लोगों से दूर रहना, मतलब कम फ्रेंडशिप करना। फ्रेंडशिप करेंगे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। फिर मैं वहां पे ऐसा सीन रखा कि मेरे बगल वाले का ही मुझे नाम नहीं पता था कि कौन बैठा है मेरे बगल में, कहाँ पे हो। तो मैं फिर वैसा उस हिसाब से रखा, उसी हम्म सीन की। और एक था कि जैसे मैं मतलब जब मेरा लंच टाइम होता था 12 to 12:30, तो उसके बाद मेरा फेस था इंग्लिश वाला, तो वो मैं जब भी पढ़ता तो मुझे नींद आने लगती थी वहां पे लाइब्रेरी में। फिर मैंने सो उसको अपना शिफ्ट किया, काम दोपहर के टाइम पे मैथ लाया। दोपहर के टाइम पे मैथ लाया और शाम को इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया, हम्म। ऐसा करके फिर। हाँ, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे थे ताकि वो बोरिंग ना बने और नींद ना आए। हाँ हाँ, 2-2 घंटे का टाइम देके, जैसे हाँ। मॉर्निंग शिफ्ट में स्टैटिक जीके पढ़ लिया, दोपहर में 4 घंटे मैथ और रीजनिंग पढ़ लिया, फिर शाम को इंग्लिश पढ़ लिया, ऐसा रखता था। और आखिरी का 1 घंटा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग से रखता था। हम्म। तो टोटल मतलब इसमें आपने कितना टाइम दिया ऐसा, अपने प्रेपरेशन को? मैम एक दिन में 8 घंटे, 8 hours पर डे फॉर 6 months। 8 घंटे? अच्छा। तो ये 8 आवर्स में आपका जैसे रूटीन कैसे रहता था, और लाइक व्हाट टाइम डिड यू स्टार्ट, कैसे क्या रहता था रूटीन, एक बार बताएंगे? मैम 7-8 बजे के टाइम पे कुछ उठता था मैं। फिर ये अपना डेली रूटीन करके जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो सब करके मैं निकल जाता था लाइब्रेरी के लिए 9-9:30 बजे तक। वहाँ 10 बजे पहुंचा, फिर शुरू के 2 घंटे स्टैटिक जीके वाला पोर्शन किया। फिर 12 बजे तक ये करता था, फिर उसके आधे घंटे में लंच होता था। लंच करने के बाद 12:30 से मैं मैथ पढ़ना शुरू कर देता था 2:30 बजे तक। फिर हम्म 2:30 से 4:30 बजे तक मैं रीजनिंग पढ़ता था। फिर 15-20 मिनट का गैप, फिर इंग्लिश शुरू कर देता था। फिर आखिर के 1 घंटे में किसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी दिन वो सीए करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू का कुछ एडिटोरियल देख लो और एडिटोरियल देख लो, तो ऐसा क्या? करता था मैं फिर। अच्छा।
अभी आपने करंट अफेयर्स बोला, मुझे याद आया, आपने करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा? आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा था करंट अफेयर्स? यस मैम, न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ता था। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली जब भी मैं एडवाइस करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप न्यूज़पेपर से मत पढ़िए, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत टफ है, उसमें पूरा यस टाइम मैम। निकल जाता है। बट आई थिंक वो, क्योंकि आपके पास वो 8 to 9 आवर्स की लग्जरी थी पढ़ने की, तो मे बी यस मैम। इसलिए आपके लिए वो पॉसिबल था शायद। मैम वो रेगुलर नहीं पढ़ता था, जैसे जिस दिन बजट डे था, बजट डे के दिन मैंने मतलब 2-3 दिन अच्छा। उसके लगातार कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर पढ़ा था, इसलिए ऐसा था वो। अच्छा, मेजर इवेंट्स आप न्यूज़पेपर से भी जब करते थे? यस मैम। हम्म। ओके। सो बाकी प्रिपरेशन के अलावा, अगर हम इसके अलावा जब प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फर्दर अगर टेस्टिंग की बात करें तो आपने किस तरह से मतलब मॉक्स दिए? डिड यू फील दैट दे वर हेल्पफुल? कैसे उस चीज यस को मैम। टैकल? मैम मॉक मैंने जब आपने स्टार्ट किया, मतलब मॉक देना शुरू किया उसका, फिर मैंने वो मॉक टेस्ट खरीदे। फिर आप जैसे हफ्ते में एक एक मॉक दिया करती थी, तो वैसे मैं मॉक टेस्ट देता था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें रहते थे बहुत सारे, उससे प्रिपरेशन होती थी। फिर जैसे मैंने मॉक देता था, फिर उसको एनालाइज करता था कि कौन से पार्ट मेरा अच्छा है, कौन सा कठिन है, किसमें मुझे तैयारी करनी है। फिर मैं उसको करके 4-5 दिन बाद दोबारा मॉक देता था, तो उसमें मुझे पता चलता था कैसा है, फिर उसको एनालाइज करता था। इससे मुझे पहली बार टाइम मैनेजमेंट में फायदा हुआ, बहुत अच्छा मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया। पेपर लेंदी आने के बावजूद मेरा पूरा पेपर हुआ था, मेरा ऐसा कुछ हम्म। नहीं था कि कोई क्वेश्चन छूट गया और मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। दूसरा कि मुझे 10 to 15% मार्क्स उससे बड़े ही हैं मेरे। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नुकसान हुआ, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी था मेरे प्रिपरेशन में और रिजल्ट में। आपने मतलब जैसा कि हमारी बात हो रही थी और आपने बोला कि आपका ड्रीम है बीएचयू जाना, सो व्हाट यस व्हाट मैम। डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर? आपको लॉ करने में क्यों इतना इंटरेस्ट है? मैम माय मेन एम इज टू बिकम अ जज। मैं ओके। लॉ कॉलेज ज्वाइन करूंगा और मैं स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर दूंगा कि मुझे आगे चल के जो जज बनना है, तो उसकी प्रिपरेशन मैं स्टार्टिंग से ही कर दूंगा। बस हम्म। मेरा मेन तो ड्रीम वही है, फिर बाकी बीच में जैसी अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी मैं सब ग्रैब करते जाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, जितना भी मुझे मिलेगा तो। और बाकी आप लोग हैं सपोर्ट में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। हाँ, कुछ लोग डीयू और बीएचयू दोनों ये इंस्टीट्यूट्स काफी पॉपुलर है जुडिशरी के लिए। सो आई थिंक आपको वहां से, अपने कॉलेज से भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इसमें। इट फील्स रियली गुड टू लिसन टू द फैक्ट कि आपने इतना साल वेट करा। एंड मतलब हम्म। बार बार आपको यही था कि नहीं, मेरे को यही एग्जाम देना है। एंड उसमें इसमें। आई थिंक काफी कुछ हो सकता है आपने उस प्रेपरेशन जर्नी में फील किया होगा, सीखा होगा, कुछ थॉट्स आपके जनरेट हुए होंगे। जैसे आई सी कि आपने वो टीका लगाया हुआ है, तो इसके पीछे भी लाइक आई एम वेरी इंक्विजिटिव टू आस्क यू। या बहुत पर्सनल चीज है, बट अगर आप कंफर्टेबल हो तो जरूर शेयर करो, बिकॉज मुझे लगता है इसमें। कि शायद हमें भी कुछ उसके पीछे की स्टोरी पता लगेगी और कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। मैम ऐसा है कि मैं, मतलब मैं और मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, हम लोग पहले से ही बहुत मतलब धार्मिक टाइप के हैं। मैं बचपन से ही बजरंग बली का भक्त हूँ, तो उस हिसाब से मैं फिर पूजा पाठ में ज्यादा हूँ, मैं पूजा पाठ करते रहता हूँ, इसलिए वो ऐसा चंदन लगाता हूँ। मे ऐसा बी ही। वहां से आपको वो पेशेंस आ रहा है कि आपने 2 साल वेट कर लिया, यस मैम। बिकॉज ही इज ऑल अबाउट मेंटल पेशेंस। स्टेबिलिटी मिलती है मैम उससे मुझे। तो अर्पित, ये तो आपकी प्रेपरेशन के बारे में भी हो गया, आपकी जर्नी के बारे में भी हो गया। एक फाइनल, आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं? आपको क्या फील हुआ है? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ड्रॉप ईयर दे रहे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो समथिंग दैट यू फील कि हाँ, मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा स्टूडेंट से, वो हमको बताइए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना एक प्लान बना ले प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, और उस प्लान पे टिके रहें। ऐसा नहीं कि वो प्लान अगर 2-3 दिन वर्क नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ के कुछ और शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। प्लान अपना बनाए रखना है, और फिर उसी प्लान पे टिके रहना है, और स्ट्रेस कम लेना है। मैंने जब पिछली बार 2022 में ये एग्जाम दिया था, तो मैं एग्जाम की एक रात पहले इतने स्ट्रेस में था कि मैं 4-5 बजे तक सोया ही नहीं था। मुझे नींद ही नहीं आई थी उस दिन। और
मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था, तो 2-3 घंटे की नींद हुई और फिर मुझे एग्जाम देना पड़ा, तो उससे पूरी बॉडी थकी थी, ब्रेन थका था, तो उससे नहीं हो हम्म। पाया। फिर दिमाग भी नहीं तो बस चलता। स्ट्रेस कम कर। हाँ मैम, वही हो रहा था। हाँ। तो इस बार मैंने स्ट्रेस कम किया और प्रिपरेशन भी अच्छी हुई थी, तो उसके वजह से थोड़ा ठीक रहा। ओके ओके। सो इट वाज ग्रेट अर्पित कि तुम्हारे टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ एंड फाइनली यू कुड गेट यस इनटू द मैम। कॉलेज। तुम्हारे लिए तो शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इट वाज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू अबाउट योर जर्नी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर थैंक अस यू मैम। फॉर द प्लेटफॉर्म। एंड गाइस, आपने देखा कि अर्पित ने किस तरह से उन्होंने अपना पेशेंस ना लूज करते हुए 2 साल लगातार इस एग्जाम की तैयारी करी है एंड फाइनली ही क्लियर्ड exam. There's a lot of competition involved for these examinations because seats कम है, अच्छे prestigious government colleges हैं. So one thing I would say कि आप अपनी preparation जितना जल्दी start कर दें, अगर आपको LLB करना है, you've decided, then it's well and good. And जैसे अर्पित ने बात करी कि उन्होंने conceptual study करी, फिर साथ में question practice करे. He had a long time span. वो library जाके पढ़ते थे because many students face these problems कि घर पे नहीं पढ़ाई हो रही है. When you go to a library you see that there are people around और आपका वो फोकस डेवलप हो जाता है अगर आप लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, स्पेशली फॉर द पीपल जो ड्रॉप ले रहे हैं, क्योंकि वो उतना आइसोलेटेड फील कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि लेट अस हैव इंटरेक्शन विद अदर्स। तो उस चीज को बहुत ज्यादा मेंटली आई थिंक अपने दिमाग पे हैवी ना होने दें एंड उस चीज को चैनलाइज करें लाइब्रेरी जाके। देयर आर पीपल अराउंड, चाहे आप किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हो बट उस एनवायरमेंट में आप स्टडी कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी गेट टू लर्न फ्रॉम अर्पित एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को जरूर देखते रहिए। वील keep coming out with more such videos. Keep following the channel, subscribe to the channel, and also follow us on Instagram. And thank you so much, Arpit, for being here. थैंक यू मैम।